सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 1 से 6 तक पढ़ लिए हैं और इन पाठों में व्याकरण के जो प्रश्न आए हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व काल, वर्ण विच्छेद, र के 3 रूप आदि टॉपिक आए हैं, है ना। और ये सब अपन कर चुके हैं कोपल के उसमें, बुक एक्सरसाइज भी कर ली, पढ़ भी लिए हैं। अब पाठ 4 में बेटा प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आया है, तो आइए अपन कोपल का पाठ 12 शब्द रचना पढ़ते हैं जो अपनी कोपल व्याकरण पुस्तक से और समझते हैं। और इसमें हम जानेंगे कि शब्दों की रचना किस प्रकार होती है। तो शब्दों की रचना जो है 3 प्रकार से की जा सकती है, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। तो समास द्वारा कैसे होती है बेटा? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संधि जो थी ना बेटा, संधि तो 2 वर्ण मिलके संधि होती है, लेकिन 2 शब्द मिलके समास बनता है। समास में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद मैंने पहले वाला और उत्तर मैंने बाद वाला। किसी भी समास का पहला पद पूर्व पद और बाद के पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से समस्त पद बनता है। संयोग मैंने जुड़कर, जैसे राज और पुत्र से मिलकर समस्त पद राजपुत्र बना है। जब समस्त पद को पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्त करते मैंने उसको डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है समास विग्रह कहलाती है। जो प्रोसेस है समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र का समास विग्रह है राजा का पुत्र। अब समझ में आ गया समास किसे कहते हैं। अब आता है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के 4 भेद हैं। वैसे तो 6 हैं बेटा, लेकिन मुख्य रूप से 4 हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो 2 और हैं, द्विगु और कर्मधारय, तो वो इसमें नहीं बताए गए, इसमें 4 ही भेद बताए हैं। तो पहला वाला है तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जब उत्तर पद माने दूसरा वाला बाद वाला पद जो है वो प्रधान हो तथा समस्त पद बनाते समय चिश्र शक्ति का लोप हो जाता है, तब वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। चिश्र शक्ति माने जो है कारक की जो विभक्तियां हैं ना, उनका लोप हो जाता है। तो अपन इसमें उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे सामासिक पद है पूर्व पद और उत्तर पद। राजमहल, राजा का महल, तो राजा पूर्व पद है, महल उत्तर पद है और का लोप हो गया है ना। देव मंदिर, देवता का मंदिर, इसमें का लोप हो गया, छुप गया है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए को हमने हटा दिया और पाठशाला बन गया, समासिक पद बन गया। और बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। आप बीती, आप पर बीती। तो ये हमारा हो गया बेटा तत्पुरुष समास। और उपयुक्त प्रत्येक सामासिक शब्द में उत्तर पद में दूसरा पद प्रधान है। राजा का पुत्र, बात किसके लिए कर रहे हैं? पुत्र के लिए, भले वो राजा का है, अर्थात दूसरे पद की ओर ही संकेत किया गया है। जैसे राजमहल में महल की ओर संकेत किया गया है। तो ये हमारा है तत्पुरुष समास। अब है बेटा बहुव्रीहि समास। जब समस्त पद के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों के मेल से किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो समास बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर माने पीले हैं वस्त्र जिनके, मतलब अर्थात विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान पीले अंबर हैं जिनके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महेश शिव, है ना। अब उपयुक्त प्रत्येक सामासिक शब्द में कोई पद प्रधान नहीं है तथा शब्द के अर्थ दोनों ही पदों से अलग है, तीसरा अर्थ हमें मिल रहा है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। अब है बेटा द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम डैश लक्ष्मण,
तो डैश जो है ना बेटा, इसको हिंदी में हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह मैंने जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह। तो राम और लक्ष्मण, इसमें और का लोप हो गया तो यह आपका द्वंद्व समास। माता और पिता दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही प्रधान हैं, तो इसमें और का लोप हो गया है, तो माता पिता चिन्ह, योजक चिन्ह ने और को हटा दिया है, तो ये आपका द्वंद्व समास। देव दानव, देव और दानव, तो ये आपका द्वंद्व समास। उपयुक्त सामासिक शब्दों में दोनों ही पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत भी देते हैं बेटा, लेकिन अलग अलग भी देते हैं, है ना। विपरीत ही नहीं कह सकते हम इसको, अलग अलग भी कह सकते हैं। और उसके बाद है अव्ययी भाव। व्यय मैंने खर्च करना, हटा देना। तो जिस ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। माने दो पद होते हैं, पहले वाले पद को हम हटा नहीं सकते उस अर्थ को बताने के लिए। जैसे लापरवाह, तो मूल शब्द है इसमें परवाह, उसमें ला हमने उपसर्ग लगा दिया है। परवाह का मतलब होती है चिंता, और जिसे चिंता नहीं होती तो उस व्यक्ति को बताने के लिए हमें ला लगाना ही पड़ेगा, उसको हम व्यय नहीं कर पाएंगे, तो ये लापरवाह हो जाएगा। आजीवन, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन तक, तो पूरा जीवन बताने के लिए हमें आ शब्द लगाना ही पड़ेगा। मरण में हमने आ लगाया, मृत्यु तक, तो आमरण बताने के लिए आ लगाना ही पड़ेगा। अब उपयुक्त सामासिक शब्दों में पूर्व पद अव्यय है। इस प्रकार पूर्व पद व उत्तर पद से सामासिक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमने तो बेटा यहाँ तक पढ़ लिया है, इसका भाग 1 पूरा हो गया है इस पाठ का, और इसकी पुनरावृत्ति अपन करेंगे रिवीजन कुछ प्रश्नों के द्वारा। शब्द रचना कितने प्रकार से होती है? शब्द रचना 3 प्रकार से होती है, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया, उसका जो प्रोसेस है ना, उसका जो तरीका है, उसको हम समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद माने पहले वाला पद और उत्तर पद माने बाद वाला पद। और समस्त पद किसके संयोग से बनता है? समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से बनता है। पूर्व पद व उत्तर पद को विभक्त यानी अलग अलग करके जो हम लिखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? समास विग्रह। 2 शब्दों समस्त पद को अलग करना है तो उसको समास विग्रह कहा जाता है। समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। 2 और हैं अतिरिक्त इसके अलावा, द्विगु और कर्मधारय, वो हम इसमें अभी नहीं बताए गए हैं। और उसके बाद है तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजमहल, राजा का महल। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। द्वंद्व समास माता पिता, माता और पिता यानी द्वंद्व समास। चौथा अव्ययी, लापरवाह, बिना परवाह के, तो ये आपका अव्ययी हो गया। तो बेटा समास वाला जो शीर्षक है हमारा पूरा हो गया है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है कि हमने अभी जितना पढ़ा है समास का पोर्शन, उसको आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है, और इस भाग से आप 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।